बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह समझनी है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझें कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड के। तो गिवन क्वेश्चन आपको जो दे रहा है, गिवन क्वेश्चन आपके पास जो दे रहा है 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें। कहते हैं फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहता है कि इसके जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन के सम ऑफ स्क्वायर्स होगा इज इक्वल टू 2 इज 2। तो यानी आप पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखें आपके पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आपको पता है कि दो रूट्स होते हैं। वो दो रूट्स अब हमारे पास है नहीं, हम उन दो रूट्स को लेट कर लेते हैं। इफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन के दो रूट्स वो ये हैं, अल्फा और बीटा को लेट कर लिया है। तो आप यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। A की वैल्यू आपके पास 4k आ गया, B की वैल्यू 3k आ गया और C की वैल्यू आपके पास -8 आ गई। तो अब आप यहाँ पे लगाएं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपके पास -b/a होता है। अब रूट्स का सम, रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा हैं, इनको सम में लिखें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू आपके पास -3k और a की वैल्यू आपके पास 4k। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -3/4, क्योंकि यहाँ k से कैंसिल हो गया। इसी तरह आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ रहा है C/a। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, रूट्स आपने ये जिन पे मैंने टिक किए हैं ये रूट्स हैं, आप इनका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/a। C की वैल्यू -8 है और A की वैल्यू आपके पास 4k है। तो 4 2s are 8। तो अल्फा बीटा आपके पास आ गया -2/k। स्टूडेंट, ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आई है, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। इसे इस तरह सर्कल नहीं करना, सिर्फ ये मैं समझाने के लिए एक दो पॉइंट बनाए, ये आपने देखना है। अब आप स्टेटमेंट पढ़े। वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। यहाँ से आप यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखें कंडीशन को फिर पढ़े। कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ये देखें सम ऑफ का मतलब ये है कि प्लस, और स्क्वायर ऑफ रूट्स, रूट्स का स्क्वायर्स का जो सम है इज 2। किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल। ये कंडीशन वो आपको दे रहा है। इसे वो कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब आप इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लेके आए कि आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकें। आपने स्टूडेंट ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, अगर आप यहाँ पे 2ab को ऐड कर दें तो आपके पास ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो मैं यहाँ भी इसी तरह इसमें कोई चीज़ ऐड करूँगा ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए। और मैथ के रूल से ये है कि जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं आपने उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 2ab को ऐड किया तो 2ab को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ इसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं इसमें 2 अल्फा बीटा को ऐड कर रहा हूँ और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 2। यहाँ तक आपके पास ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2।
तो स्टूडेंट अब देखें आपके पास ये वाली जो कंडीशन थी इस फॉर्म में आ गया है। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू है -3/4, यहाँ पे आप यूज करें, और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है -2/k इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 9/16, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 4 ओवर k इज इक्वल टू 2। आपने देखे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन आपके पास आई है। आपके पास डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है और k आ रहा है, आप एलसीएम से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो एलसीएम बनता है वो 16k बनता है। 16k से मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर भी 16k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 16 से कैंसिल, तो ये बन जाता है आपके पास 9k, यहाँ k से कैंसिल, 16 4 64, 16 2 32k। आपने चूंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, k को आप एक तरफ कलेक्ट करें, 32k, मैं 9k को इधर लाया हूँ, 9k इज इक्वल टू 64। 32 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो 23k इज इक्वल टू 64 और k इज इक्वल टू 64/23। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इसका इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट का मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। अब आपके पास यहाँ गिवन इक्वेशन डिफरेंट है, ये आप गिवन इक्वेशन यहाँ इसी तरह लिखेंगे, अल्फा बीटा को उसी तरह लेट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ इक्वेशन आपके पास डिफरेंट है। जब आप ये चीज़ें सारी कर लेंगे डिफरेंट इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन में, अब आप कंडीशन को दोबारा पढ़ें। यहाँ पे सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6, तो रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है, तो उसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। बाकी आपके पास उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो 2 अल्फा बीटा यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप इस तरह k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपने खुद से सॉल्व करने। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रूट्स हम अल्फा बीटा लेट नहीं करेंगे, इसकी भी आप स्टेटमेंट समझे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड p, कहता है p फाइंड करें। तो यहाँ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे पहले आप गिवन इक्वेशन लिख लें। गिवन इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर माइनस x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दे रहा है, कहता है कि p आपने फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन ये है, कहता है स्टेटमेंट पढ़ें, कहता है रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यानी देखें ये कह रहा है कि ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं वरना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी 1 को कहते हैं, यूनिटी 1 को कहते हैं कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 हो। स्टूडेंट देखें मैं ये दो रूट्स लिखता हूँ 9 व 8। अगर ये दो रूट्स हैं, एक रूट 9 है एक रूट 8 है, अगर मैं इन दोनों रूट्स का डिफरेंस लूँ तो रूट्स का डिफरेंस 1 है। तो इस तरह 9 और 8 का डिफरेंस 1 है। उसने आपसे कहा है कि मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे करूं कि मेरे पास एक रूट 9 है तो अगला रूट क्या होगा कि उनका डिफरेंस 1 आए। तो देखें उसका तरीका ये है, डिफरेंस 1 आए तो अगला रूट फाइंड करने के लिए मैं 9 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 8 आएगा। तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ कंडीशन में लेट करता हूँ इफ अल्फा इज 1 रूट, अगर चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी 2 रूट्स होंगे, मैंने पहला रूट अल्फा कह दिया कि अल्फा इज 1 रूट, देन अदर रूट विल बी, तो अगला रूट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहीं पे ले लें। अगर पहला रूट अल्फा है तो अगला रूट आप यहाँ पे कैसे फाइंड कर रहे हैं, अल्फा -1। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि 9
था पहला रूट, तो अगला रूट कैसे आपने फाइंड किया 9 माइनस 1। तो अगर आपके पास पहला रूट अल्फा है तो इससे अगला रूट क्या होगा अल्फा माइनस 1। आप इसका बेशक डिफरेंस चेक करके देखें कि रूट्स का डिफरेंस, पहला रूट आपके पास अल्फा है और दूसरा रूट्स आपके पास अल्फा माइनस 1 है, इनका डिफरेंस आपने लिया तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों रूट्स का डिफरेंस आपके पास 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट इस तरह आपने अल्फा बीटा लेट नहीं करना, तो आप यहाँ पे करेंगे इफ अल्फा इज वन रूट देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस 1। तो ये दो रूट्स आपके पास हो गए। यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से आप ए बी सी की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू पी स्क्वायर। तो अब आप उसी तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आए तो अब आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, रूट्स को सम करें। अब आपके पास एक रूट ये है और एक रूट ये है, इन्हें सम करें। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास -1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू +1, माइनस और माइनस प्लस। यहाँ पे आप देखें 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा, यहाँ मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ और ये क्यों निकाल रहा हूँ ये आगे जाके आपको पता चलेगा। माइनस का 1 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया +1 और अल्फा इज इक्वल टू 2/2 और अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। स्टूडेंट इसी तरह देखें, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। ये सम ऑफ रूट्स था, अब मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है सी ओवर ए, फॉर्मूला है सी ओवर ए। रूट्स को प्रोडक्ट में लिखें, एक रूट आपके पास अल्फा है और दूसरा अल्फा -1 है, इसे आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे सी और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू पी स्क्वायर और ए की वैल्यू आपके पास 1। तो ये मैं अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्टूडेंट हमने फाइंड करना था पी, तो P हमारे पास इसमें आ रहा है, इस इक्वेशन में आ रहा है। यहाँ पे आप देखें अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आ रहा है, मैंने यहाँ पहले ही अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब मैं अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो P की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो p इज इक्वल टू 0। ये इस तरह p की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट कर लिया है। स्टूडेंट इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड करेंगे तो वहां पे देखें लिखा हुआ है कंडीशन क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। जब यहाँ पे डिफरेंस बाय 1 था कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो एक रूट हमने अल्फा कहा था, अगर डिफरेंस -2 कहता है तो यहाँ अल्फा -2 ले लेंगे। बाकी देखें मैं इसी को सेकंड पार्ट को कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से आपने उसी तरह लिखा है इफ अल्फा इज 1 रूट देन अदर रूट विल बी, देन अदर रूट विल बी अल्फा -2। अब डिफरेंस 2 है तो बाकी क्वेश्चन उसी तरह है, सिर्फ ये रूट्स का जो डिफरेंस था आप 2 दे रहा है। आप इसे चेक करके देखें क्या एक रूट आपके पास अल्फा है, दूसरा रूट आपके पास, थोड़ा सा मैं खुला करके लिख रहा हूँ, अल्फा -2 है, इनका डिफरेंस आप चेक करें। ये मैंने अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि अल्फा और अल्फा -2 का डिफरेंस आपके पास 2 आया। यही वो कंडीशन आपको दे रहा था। आप यहाँ से वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू p -2। तो यहाँ आप लगाएं सम ऑफ रूट्स, वो आपके पास है -b ओवर a। रूट्स को सम करें, ये रूट्स एक आपके पास अल्फा है, अब एक अल्फा -2 है, इसको आप सम कर रहे हैं और -b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आप 2 अल्फा ऐड करें इसे,
-2 इज इक्वल टू -3, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 + 2 और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। तो मैंने यहाँ से उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन के इसके पार्ट फर्स्ट की तरह मैंने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू C/A। अब रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। रूट्स आपके पास अल्फ़ा है और अल्फ़ा -2 है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 C/A। C में आपके पास आ रहा है P की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, P -2 और A की वैल्यू 1 आ रहा है। मैं यहाँ पे भी अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू P -2, रिमाइंडर में 1 मैंने ख़त्म कर दिया है। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने -1/2 निकाली थी, मैं ये इसमें पुट कर रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू P -2। ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ से निकाली थी यहाँ पुट कर दी है। तो -1/2 का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव 1/4, माइनस और माइनस प्लस, ये 2 से कैंसल इज इक्वल टू P -2 1/4 + 1 माइनस का 2 इधर आया +2 इज इक्वल टू P। मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, P को इधर ला रहा हूँ, 1/4 और 2 + 1 3, तो यहाँ पे आप 4 एलसीएम ले लें, 1 + 4 3 = 12, तो 13/4 ये P की वैल्यू आ गई आपके पास। तो P इज इक्वल टू 13/4। तो स्टूडेंट इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स, इन्हें आपने ज़रा अच्छी तरह तैयार करना है। स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह समझनी है, ख़ासकर ये जो डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 वाला रूट आया है इसको ज़रा अच्छी तरह आपने केयरफुल तरीके से समझना है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।